नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हमारा जो CGL मेंस है जो 40 से 45 दिन बाद है, उसमें अब आखिरी के दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है और जो हाल में CHSL मेंस हुआ है इससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं SSC के जो एग्ज़ाम है उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप अपने जो भी सवाल है टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं हमें CGL मेंस के लिए अब जो आखिरी के 40-45 दिन है इसमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर बुक को बेसिक से उठा के बैठो और उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो। तो अब सबसे बढ़िया तरीका है आप मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ मॉक जैसे CGL में पूछे जाते हैं। जिसके पास एक मॉक लगाने का टाइम है वो एक लगाओ, जिसके पास 2 मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है वो 2 मॉक टेस्ट लगाओ और फिर इनको एनालाइज करो। रीजनिंग और मैथ इन 2 टॉपिक में आप कम से कम अपना टाइम डिवोट करो। अब जो TCS के एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर आप इनमें ज़्यादा टाइम डिवोट करते हो तो आप इतनी लीड नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो CHSL मेंस का भी आपने देखा, बच्चों की आंसर की देखी और जो रैंक मित्रा के डाटा है उसके हिसाब से भी आपने देख लिया कि रीजनिंग और मैथ में आप लीड नहीं बना सकते। मैक्सिमम ये है जिसको सब कुछ आता है और जिसको कुछ नहीं आता उसके अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा 3-4 क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं। वही बात है 1+1 2 होता है, तो ये सभी बता देंगे, 1-2 ही ऐसा होगा कि जो इसमें भी गलती कर देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। बस मॉक में जो सवाल गलत हो रहे हैं जिस टाइप का उसको हल्का सीख लिया, पूरे दिन में एक बार फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिए, तो इस हिसाब से अपना टाइम डिवोट करो कि मैक्सिमम 1 घंटा ही रखो। मेरे हिसाब से 1 घंटा रखो सिर्फ मैथ रीजनिंग दोनों के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप डिवोट कर रहे हो, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए कि मैथ में हमें सब कुछ आता हो। क्या पता मुझे कुछ ना आता हो लेकिन जो पेपर में आया मुझे वो चीज़ आनी चाहिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैथ रीजनिंग आपको इस तरह से करनी है। अब बात कराते हैं जो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब SSC के एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलाएगी इंग्लिश और GK। GS का बहुत बड़ा रोल है और इंग्लिश का भी अब रोल बढ़ गया है जब से ये नई स्कीम आई है जो अपना मेंस होने की। पहले में ऐसा होता था जिसका मैथ भी अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश भी, अब उस मैथ को रिप्लेस कर दिया GS ने। तो आपको ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, इन पे आपको मेहनत करनी है लगातार, और इनमें मेहनत का असर एकदम नहीं दिखेगा। जैसे मैथ में होता है मेंसुरेशन का, हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेंगे ना, और नया बच्चा भी होगा वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर दिया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन इंग्लिश और GS में इंप्रूवमेंट बहुत दिनों के बाद दिखता है, तो इसलिए इन 2 सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करने का क्या फ़ायदा क्या है, मान लो आप आगे जाके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे, उसमें GS आती है, यहाँ आपने GS पे अच्छी मेहनत कर रखी है तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देगी। इंग्लिश की आप CGL के लिए तैयारी करोगे, वही आपके CPO मेंस में भी काम आएगी। उसी तरह बाकी जो भी साइड वाले एग्ज़ाम होते हैं उन सब में GS और इंग्लिश आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वही अब सिलेक्शन डिसाइड करेगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी GS सिलेक्शन डिसाइड कर रही है, CGL में भी कर रही है, CPO में इंग्लिश कर रही है। तो अब कहीं ऐसा नहीं बचा कि मैथ और रीजनिंग आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा आप लाइटली लेके अब आपको इंग्लिश और GS इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताई कि आपको अब CGL लास्ट के 40-45 दिन कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों तैयारी की बात तो हमने कर ली, अब कुछ ऐसी कॉमन सी बात करते हैं। जैसे CHSL मेंस का अभी पेपर हुआ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई, उसके तो उस बारे में सोचना ही, अगर कोई सोच ले तो वो सपने में भी SSC नहीं देगा। और वो जैसे रैंक मित्रा का डाटा था कि 6000 के आसपास बच्चों के मैथ में 60 में से 60 हैं, 16000 बच्चों के रीजनिंग में हैं, 1200-1300 के इंग्लिश में फुल हैं, और जहाँ तक देखा जाए 3 बच्चों के तो GK में भी फुल नंबर है। अब बताओ भाई GS में भी जिसके फुल नंबर है, यानी उस बच्चे का लेवल कहाँ है, तो वो बच्चा तो सीधा UPSC लेवल पेपर दे सकता है। तो इससे पता चल रहा है कितना कंपटीशन आ रहा है। एक इससे पेपर का लेवल भी पता चल रहा है, इतना आसान पेपर देते हैं। मैथ और रीजनिंग में तो आप फ़र्क डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब वही बात है, 10 तक गिनती दे दी, अब उन 10 तक को प्लस करना है, कोई 2 सेकंड में कर दिया, कोई 5 सेकंड में। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, जो पहले मैथ भी क्रिएट करता था, पहले क्वेश्चन आते थे ट्रू डिस्काउंट निकालो, अब वो ट्रू डिस्काउंट का दो तो पता भी नहीं होता था कैसे निकलेगा। अब ऐसे नहीं आता, वही है 2 + 3 + 5 + 9 वो उसको लंबा कर देंगे कैलकुलेशन वाइज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देंगे कि जो कॉमन सेंस या ट्रिक पे डिपेंड करे या कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो इससे ये चीज़ पता लग रही है, दूसरा बच्चों का लेवल भी बढ़ रहा है।
और ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आप सीपीओ में एसआई लग सकते हो, सीजीएल भी एक मौके क्रैक कर सकते हो, लेकिन आप सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, ये 3 एग्जाम ऐसे हैं जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी कही थी, ये सच्चाई। अब कोई कहेगा डीमोटिवेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब कोई ये कई महीने में ये कर लो आपका सीजीएल क्लियर हो जाएगा, सीएचएसएल क्लियर हो जाएगा, वो सब दिखावा है। मेरी राय आपको यही होगी, भाई सीजीएल की तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस सब में सेम है। अपना मैक्सिमम जोर इंग्लिश और जीएस पे रखो, लेकिन सीजीएल की तैयारी करते करते साइड वाले फॉर्म है ना, इनको जरूर भरो। जैसे सीपीओ का भरो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भरो, और भी जैसे जो दिल्ली में चाहते हो DSSB का भरो, या जो किसी और स्टेट से हो अपने स्टेट के एग्जाम भी भरो। क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी करते हुए वो लग सकते हो, लेकिन इतनी गारंटी अगर आप सिर्फ ये सोचो मैं सीजीएल में ही लगूंगा, तो इतना आसान नहीं है भाई आज के टाइम में लगना, क्योंकि वैकेंसी कम है, ऊपर से आपको दिल्ली मिले ना मिले, और ये बच्चों के आप एग्जाम के रिजल्ट देख ही रहे हो। अब इसके 2 ही कारण है, या तो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो गए, या फिर भीड़ सारी जो क्रीम है वो सब सीजीएल दे रही है। आप पहले कभी सुनते थे एनआईटी के बच्चे, बड़े बड़े अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेज के बच्चे सरकारी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, तो अब इतना आसान नहीं है। सबको अपनी औकात पता होती है। देखो भाई, मुझे अपनी औकात पता थी। अगर आज भी पहले के टाइम में मैं सोचा करता, अगर एसएससी मुझसे कहेगी तो अपने सपनों में सोच कितने नंबर बनाएगा, तो मैं आज भी 140 से 45 की रेंज के नंबर बना सकता हूँ। आप 45 सोचेगा आदमी, चल रीजनिंग में ले लूंगा, 45 मैथ में कितने हो गए 90, 40 इंग्लिश कितने हो गए 130, और 10 से 15 नंबर या 20 नंबर जीके, तो फिर भी 150 से नीचे ही स्कोर। अगर आपको खुद बनाने को दिया जाए ना सपने में, जब भी आप 150 से नीचे का स्कोर ही सोच पाओगे। अब आप ये देख लो, और एग्जाम में 150 से नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं। तो इससे ये पता लग गया कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, पेपर बिल्कुल रद्दी आ रहा है, 3rd क्लास आ रहा है, जिससे गधे और घोड़ों में डिफरेंस नहीं हो रहा। कुल मिला के भाई एग्जाम का मैटर ये होता है, गधे और घोड़ों में डिफरेंस हो, जब भी जाके नौकरी मिलेगी। अब वो किसी तरह से आप समझ लो, लेकिन आपको बता दिया इंग्लिश और आप जीएस पे फोकस करो, और साइड वाले जितने भी एग्जाम एसएससी से उन पे फोकस करो भाई, क्योंकि मेन मोटिव है नौकरी पाना। कोई ये नहीं पूछेगा भाई तेरे तो मैथ में तो पूरे आए थे, उसमें रह गया, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। जो रह गया वो रह गया, उसको 2 दिन पूछेंगे, तीसरे दिन आपके घर वाले भी नहीं पूछेंगे। घर वाले भी यही कहेंगे पढ़ा नहीं होगा, जब भी तो रह गया आधे नंबर से। तो भाई ये कुछ कॉमन सी एडवाइस थी जो बड़ा भाई होने के नाते आपसे मैं बताना चाहता था। क्योंकि कुछ बच्चे यार बिल्कुल नए होते हैं, वो सिर्फ दिमाग में बैठा लेते हैं, नहीं यार करना है तो सीजीएल करना है, सीआरपी की क्या नौकरी है, सीआईएसएफ की क्या नौकरी है। भाई नौकरी सबकी सब कुछ है, जिससे तेरा घर चल रहा है ना, चाहे वो चपरासी से चल रहा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, चाहे कमांडेंट, जो नौकरी तुझे खाने को रोटी दे रही है, उस नौकरी से बढ़िया मैं नहीं मानता किसी के लिए कोई नौकरी है। और तुम ये देखना, उसी नौकरी की वजह से तुम्हारी हर जगह इज्जत है। अगर तुम कहीं शादी ब्याह अपनी रिश्तेदारी में जाओगे, नौकरी है तो एक अलग नज़र से देखा जाएगा, और अगर नौकरी नहीं है तो वही लोग गए फालतू में आते हैं कुछ ना, इसके साथ अपने बच्चों को भी तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में लेकर तैयारी करना, और मेरे हिसाब से इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं हो सकता भाई। तो आज मैं यही बताना चाहता था अपने भाइयों से, कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे मन में थी कई दिनों से, कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस हिसाब से चलना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको चैनल किसी भी वे में हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।